हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर्स एपिसोड 17। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शिष्या लॉर्ड शेंगबेंग के पास पहुंच जाती है और उनसे हाउशी और बी होंग की दोबारा चांस ले लेती है। अब आगे शिष्या उन सबके सामने लॉर्ड शेंगबेंग का मैसेज ओपन करती है। उसमें से लॉर्ड शेंगबेंग की इमेज बाहर आती है और कहती है बी होंग, हाउशी और डेविल लॉर्ड तीनों को अगले राउंड में भेजा जाता है और री एग्जाम का नया सेंटर मैजिक स्कूल होगा, यानी डेविल सेक होगा, ताकि बाकी सब सेक चिल्लाने लगते हैं ये अनफेयर है। तभी लॉर्ड कहती है कि जो भी स्कूल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते वो क्विट कर सकते हैं और तब डेविल लॉर्ड को ऑर्डर देती है सबको मैजिक स्कूल लेके जाओ। डेविल लॉर्ड जाने लग क्यूली उससे कहती है क्या तुम मैजिक स्कूल का एंट्रेंस सबको बताओगे? डेविल लॉर्ड कहता है मैं तुम्हें और मैजिक स्कूल सबको प्रोटेक्ट कर लूंगा, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। क्यूली कहती है मैं तुम पर बहुत विश्वास करती हूँ, जब तक मेरा भाई मेरे साथ है तब तक मैं किसी से नहीं डरती। डेविल लॉर्ड सबको कहता है कि सब हमारी आर तरफ आए और रास्ते भर सब मेरी बात मानेंगे और डेविल लॉर्ड चल पड़ता है। इधर क्यूली और उसकी बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है, वो फिर से उसे भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि वो शिष्या को वापस डेविल सेक लेके जा रहा है। मुझे लगता है कि आप हार गई हैं। क्यूली कहती है मैं हार और जीत की परवाह नहीं करती, जो मेरा भाई चाहता है और वो मैं भी। मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत दर्द सहा है, जो भी मेरा भाई मेरे लिए करता है उसे लगता है कि उसके दिल में सिर्फ मैं ही हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करता है। बॉडीगार्ड अपने आप से कहती है कि मैं वापस इमॉर्टल आंट को नहीं भुला पा रही हूँ। मास्टर सीनियर मास्टर से पूछते हैं क्या आप शिष्या को ऐसे ही जाने दोगे? सीनियर मास्टर हाँ में जवाब देते हैं, पर मास्टर उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। कहते हैं हाउशी बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा है और शिष्या बहुत चालाक है, वो फिर से हाउशी को फंसा लेगी, मेरी समझ से उसे मार देना चाहिए। सीनियर मास्टर कहते हैं मैंने शिष्या को एक चांस देने का प्रॉमिस किया था और उसने हाउशी की हेल्प भी की है उसे एक चांस दिलाने में। अगर हाउशी जीत जाता है तो तुम भी उसे जाने दोगे? अपनी बातों से मुकरना हमारे स्कूल के लिए ठीक नहीं है। मास्टर कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, अगर शिष्या ने कुछ किया तो हम क्या करेंगे? सीनियर मास्टर कहते हैं तब तुम ये सब नहीं समझोगे। तभी सीनियर मास्टर की तबीयत खराब हो रही होती है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं। मास्टर हाउशी को लेकर आते हैं। सीनियर मास्टर कहते हैं तुम फिर से एग्जाम में जा रहे हो? तब मास्टर कहते हैं शिष्या से दूर रहना और मूर्ख मत बनना। सीनियर मास्टर की कसम खाने के लिए बोलते हैं तुम कसम खाओ कि शिष्या से दूर रहोगे। हाउशी को सीनियर मास्टर कहते हैं तुम जा सकते हो अगर तुम्हें ये सब नहीं करना तो, मुझे तुम्हारे जैसा शिष्य नहीं चाहिए अपनी अकेडमी में। हाउशी कहते हैं जैसा आप कहें। तभी बीहोंग वहाँ आ जाते हैं। मास्टर हाउशी को जाने के लिए कहते हैं। सीनियर मास्टर बीहोंग से पूछते हैं तुम क्या क्या कर रहे हो? बीहोंग कहते हैं कि मैंने सुना है आप बीमार हैं, मैं देखता हूँ। जैसे ही बीहोंग सीनियर मास्टर का हाथ पकड़ता है उन्हें देखने के लिए, तो वो अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। बीहोंग को पता चल जाता है कि वो नाटक कर रहे हैं। वो बीहोंग को कहते हैं तुम्हें एग्जाम देने की फिर से अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन मैजिक वर्ल्ड में जाकर हाउशी की हेल्प करना। बीहोंग हैरान रह जाते हैं, पूछते हैं वो इतना अच्छा है और आप चाहते हैं कि मैं हेल्प करूं? इतना कहकर वो चले जाते। सब आर्क में जाते हैं। हाउशी शिष्या को देखते बिना बोले आर्क में चले जाते हैं। डेविल लॉर्ड भी वहीं आ जाता है, पूछता है क्या देख रही हो, और शिष्या को बबल टी ऑफर करता है। तब शिष्या उसकी उंगली का राज जान जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसकी उंगली को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत है। डेविल लॉर्ड उसके सामने बहाने मान लगता है, ओ ये तो ठीक हो गई है। शिष्या पूछती है तुम्हें डेविल सेक ने किडनैप नहीं किया था? तभी वो उसे दूर ले जाता है। डेविल लॉर्ड कहता है मैंने कब कहा कि सेक ने मुझे किडनैप किया था? शिष्या कहती है तुमने बहुत बुरा किया। डेविल लॉर्ड कहता है मैंने तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेला। शिष्या कहती है तुमने ये सब क्यों किया? तुमने सेक को मेरा दुश्मन बना दिया है। डेविल लॉर्ड कहता है तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ सकता, मैं अगली बार सावधानी से काम लूंगा। शिष्या कहती है तुम्हारी एक और बहन भी है, वो क्यूली की तरफ इशारा कर रही होती है। डेविल लॉर्ड हाउशी के बारे में बोलता है वो एक झूठा भाई है, हम सच्चे भाई बहन हैं और चलो यहाँ से। ये सब क्यूली और उसकी बॉडीगार्ड देख रहे होते हैं। डेविल लॉर्ड कहता है ये तो छोटी सी बात थी। शिष्या कहती है ये कोई छोटी बात नहीं, जो तुमने किया वो बहुत ही गलत था, अब हमारे रिलेशन पहले जैसा नहीं रहा, और वहाँ से चली जाती है। फिर बॉडीगार्ड क्यूली से कहती है शिष्या उसकी असली बहन और आप उसके लिए कुछ भी नहीं हो। क्यूली फिर से इमॉर्टल आंट में बदल जाती है और कहती है मैं वापस आ गई हूँ और शिष्या को मैं अपने भाई को ले जाने नहीं दूंगी। बॉडीगार्ड खुश हो जाती है और उसे सारी कहानी सुनाती है कि डेविल लॉर्ड टेस्ट दे रहे हैं और ये टेस्ट डेविल सेक में हो रहा है। क्यूली भी खुश हो जाती है, कहती है चलो देखते हैं क्या होता है। तब सब आर्क से मैजिक स्कूल पर लैंड करते हैं। वहाँ के लोग सब उनका स्वागत करते हैं। हिस्पी सबको ले जाता है और चाय देता है। यी और क्यूंगफिंग रेस्टोरेंट में जाते हैं और हाउशी बीहोंग होली पावर निकालने वाली मशीन को देखते हैं। हिस्पी वहाँ आकर उन दोनों को एक्सप्लेन करता है। हाउशी और बीहोंग आपस में मशीन के रिलेटेड बातें कर रहे होती हैं कि इस मशीन को नहीं होना चाहिए, ये एक स्पिरिचुअल पावर है और यहाँ पर इसका लेन देन बहुत गलत बात है। तभी हाउशी कुछ जादू करने लगते हैं और बीहोंग की तबीयत खराब हो जाती है। बीहोंग को चक्कर आने लगते हैं। हाउशी पूछते हैं सीनियर क्या हुआ आपको? बीहोंग कहते हैं कुछ नहीं, शायद आंख में कुछ गिर गया होगा। तभी वहाँ पर बहुत सारी चाय लेकर पहुंच जाता है और हाउशी और बीहोंग को ऑफर करता है। हाउशी मना कर देते हैं और जाने लगते हैं। ये कहता है कि मैंने ये सब आपके लिए किया है। तब पर हाउशी चले जाते हैं। उसके बाद वो क्यूंगफिंग को चाय ऑफर करता है, वो भी चली जाती है। फिर बाद में सारी चाय खुद ही पी जाता है। इधर शिष्या हाउशी के लिए कैंडी ट्री लेकर आई होती है
और हाउशी को देने लगती है। तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं, उसे जाने के लिए कहते हैं। वो कहती है मुझे सिर्फ 2 मिनट हाउशी से बात करनी है, ये उसका गिफ्ट है। हाउशी शीशा से कहता है मुझे मीठी चीजें पसंद नहीं है, तुम इसे वापस ले जाओ, और वहाँ से चले जाते हैं। शीशा हैरानी से देखती रहती है। इधर बिहोंग भी ये सब देख रहे होते हैं। इधर आग में शीशा उदास बैठी होती है। डेविल लॉर्ड आ जाता है, कहता है अकेले कैंडी खा रही हो। वो अपने आंसू पोंछ लेती है। डेविल लॉर्ड को कैंडी बहुत अच्छी लगती है और वो जैसे ही शीशा के हाथ से लेने लगता है, शीशा नहीं देती पर खा लेती है। तब उसे कोई टेस्ट नहीं आता और उसे यू की सारी बातें याद आती हैं कि जो भी डार्क फॉरेस्ट की तरफ जाता है उसे अपनी प्यारी चीज छोड़ने लगती है। शीशा को खाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए अब उसे किसी का टेस्ट नहीं आ रहा। शीशा रोने लगती है। डेविल लॉर्ड कहता है अच्छा मैं नहीं खाऊंगा, ये तुम खा लो, रो मत, और उसे कंफर्ट करता है। शीशा कहती है सब मेरी गलती है। डेविल लॉर्ड कहता है नहीं, सब मेरी गलती है। शीशा कहती है मुझे वापस घर जाना है। तभी बिहोंग को दिखाया जाता है, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है। शीशा उनके पास आती है और पूछती है क्या हुआ आपको। बिहोंग कहता है कुछ नहीं, तुम्हें क्या चाहिए। शीशा कहती है डार्क फॉरेस्ट लौटने के बाद आपका कुछ खो गया है। बिहोंग कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। शीशा कहती है चलो अच्छी बात है। बिहोंग कहता है तुम क्यों पूछ रही हो, तुमने कुछ खोया है। शीशा भी कुछ नहीं बताती और कहती है मैं भी ठीक हूँ। फिर वहाँ से चली जाती है। मास्टर, हाउशी और सीनियर मास्टर बैठे होते हैं। सीनियर मास्टर हाउशी को समझाते हैं डेविल सक के लोगों से दूर रहना, तुम अपने जैसे लोगों से बात कर सकते हो। हाउशी मान जाते हैं। तभी शीशा लॉर्ड शेंगपेंग का बॉक्स लेकर आती है और उसे ओपन करती है। लॉर्ड कहती है आप सबको सिल्वर जैसे चमकने वाले कपड़े को ढूंढना है जो यहाँ पर छुपा हुआ है, जो पहले ढूंढ लेगा वो जीत जाएगा। तब सब कहने लगते हैं डेविल सक के लोगों को तो पता ही होगा ना कि वो कहाँ पे छुपाया हुआ है, उन्हें तो हर जगह ही पता है, तो वो ढूंढ लेंगे। तब लॉर्ड कहती है आप सबको ये कहना चाहिए कि मैं डेविल सक की हेल्प कर रही हूँ। और तभी इमॉर्टल आंट आ जाती है और कहती है ये सिल्वर हॉलमिक गारमेंट हमारे मालिक किन बैन की शर्ट है जिन्होंने डेविल सक को बनाया था। उनकी डेथ के बाद ये मिसिंग हो गया है, तब से हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। मैं आपको एश्योर करती हूँ डेविल सक के किसी मेंबर को नहीं पता कि वो कहाँ पर है, इसलिए हम आपके जैसे ही हैं, किसी ने भी उस शर्ट को उस टाइम से नहीं देखा। सब वहाँ से चले जाते हैं। डेविल लॉर्ड हिस्पी को इमॉर्टल आंट पर नजर रखने के लिए कहता है। इमॉर्टल आंट एक लैब में जाती है, तब वो एक इंग्रेडिएंट को होली रूट कहती है जिसे वो यूज करने वाली है और वो अपने भाई को हेड बनाना चाहती है और असली डेविल लॉर्ड को मारना चाहती है। वो कहती है कि शीशा ने अपने भाई की हेल्प की एग्जाम दिलाने में और मैं उसे विलन बनाने में हेल्प करूंगी। रात को डेविल लॉर्ड सबको उनके कमरे दिखा रहा होता है। मास्टर मना कर देते हैं वहां रहने से, ये का बहुत मन होता है। डेविल लॉर्ड कहता है आपको जैसा करना है वैसे करो, इस काली रात में आप जहां मर्जी सो सकते। तभी ये मास्टर के इशारे पर कीज ले लेता है और सबको बांटने लगता है। शीशा को हाउशी फिर दिखता है पर वो बिना बोले ही आगे चला जाता है। उसका रूम शीशे के साथ वाला ही होता है। तभी दरवाजे पर नोक होती है। शीशा बाहर आके देखती है तो एक लड़की हाउशी के दरवाजे पर खड़ी होती है, उन्हें कुछ दे रही होती है और वो तब हाउशी उसे अंदर आने के लिए और शीशा गुस्से में अपने रूम में आकर कुछ पीने लगती है। तभी फिर उनके रूम में नोक होता है और एक और लड़की आ जाती है। इधर शीशा भी सब कुछ सुन रही होती है। तभी लिंगशी सेकी एक लड़की भी वहाँ आ जाती है जो हाउशी उसे पहचान लेता है। वो खाने की चीजें हाउशी को देती है। शीशा कहती है हाउशी ने कितने टाइम से कुछ भी नहीं खाया है, वो इन्हें बाहर ले जाने के लिए कहेगा, पर हाउशी थैंक यू बोलता है। दूसरी लड़की उनके लिए एक सैशे लेकर आई होती है ताकि उन्हें अच्छी नींद आए। इधर शीशा कहती है तो कभी सोता भी नहीं है, सारा टाइम प्रैक्टिस करता रहता है। हाउशी उसे भी ले लेता है और उन्हें थैंक यू कहता है। तीसरी लड़की कहती है कि मेरे भाई आपसे मिलना चाहते हैं ताकि मिलकर वो कपड़ा ढूंढ सके। इसी इंटेंशन के साथ सारी आई होती है। वो लड़की आगे कहती है शीशा अब आपके साथ नहीं है, वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी, बहन बनना चाहती हूँ बिल्कुल उसकी तरह। शीशा चिल्लाने लगती है और बेसुरा गाना गाने लगती है। तभी तीनों चली जाती हैं। तब तीसरी लड़की जादू से शीशा की गुड़िया अपने हाथ में ले लेती है और उसे गुड़िया दिखाकर चिढ़ाती है। शीशा को वो दिन याद आता है जब हाउशी ने उसको वो गुड़िया गिफ्ट करी थी। शीशा चिल्लाकर अपने कमरे में आ जाती है, फिर गुस्से से ग्रेप्स खाने लगती है पर और रोती है क्योंकि उसे कोई टेस्ट नहीं आ रहा होता। दोबारा लॉर्ड शेंगवेंग को बुलाती है बॉक्स ओपन करके और अपना टेस्ट वापस मांगती है। लॉर्ड कहती है तुम्हें पता था कि डार्क फॉरेस्ट में जाने से अपनी फेवरेट चीज खोनी पड़ती है, फिर भी तुम आई, अब वापस नहीं दे सकती। शीशा रोते हुए कहती है कुछ और ले लो। लॉर्ड कहती है तुमने चुना है, यही तुम्हारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी इसलिए ले ली। तुम्हें खाना खाने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी इसलिए ले लिया, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं सोने जा रही हूँ। शीशा बहुत रोती है और कहती है अब खाना खाने से भी मेरे को खुशी नहीं मिलेगी। तभी रात को चीखें सुनकर सब हॉल में आ जाते हैं। 2 लड़कियां वहाँ पे बेहोश पड़ी होती हैं और यहाँ पर हमारा एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।